everyone, welcome back to my YouTube channel and other vlog. जी कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और आज फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था हम सब दोस्तों को, शहर की बारात का। आज मेरी दोस्त की बारात है। थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ, दूर भी जा रही है, थोड़ा सा उदास भी हैं और दिमाग में और भी बहुत सारे ख्याल हैं। खैर अभी आज शादी पे जाना है। मुझे रात का हल्का सा नज़ला और फीवर हुआ है और अभी मैं स्वेटर पहन के बैठी हूँ। एक्चुअली आज मैं यूनिवर्सिटी गई थी। आज मेरा 4th सेमेस्टर का लास्ट डे था क्लासेस का। अभी फाइनल्स मेरे होने हैं। 4th सेमेस्टर अभी मेरा चल ही रहा है, बस फाइनल्स देने। आज हमारा लास्ट डे था। वाइवास वगैरह थे हमारे प्रोजेक्ट्स के और उसकी सबमिशंस वगैरह थी। तो मैं सुबह की यूनिवर्सिटी गई हुई थी। यूनिवर्सिटी से मैं 2 बजे वापस आई और फिर मैं सो गई थी। और अभी बस मैं उठी हूँ, 1 घंटे के लिए सोई हूँ। 3 बजे मैं उठ गई हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा स्वेटर वगैरह पहना, थोड़ी ठंड है, इतनी नहीं है। बट अभी हमने जाना है दोस्त की शादी पे और अभी उसकी बस मैंने तैयारी शेरी करनी है। उठना है, कपड़े शपड़े निकालने हैं और बस तैयारी शेरी करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। बस अभी कपड़े शपड़े निकालने और सेट वेट किए। टाइम बिल्कुल भी नहीं है, 4 मुझे यहीं पे बज गए हैं। 1 मिनट ये चेक करो, 4:14 हो गए और 6 बजे मुझे घर से निकलना है हर हाल में। क्योंकि कल भी हम थोड़ा सा लेट पहुंचे थे तो सुबह शहर ने एतराज़ किया था कि आप लोग काफ़ी लेट आए तो काइंडली टाइम पे आ जाना। तो आज हमने कोशिश की कि हम हॉल की टाइमिंग 7 बजे, तो हम 6:30 बजे, मतलब 6 बजे भी निकले ना तो 7 बजे तक हम हॉल में हो, हर हाल में जो मर्ज़ी हो जाए। अभी बस मैंने कपड़े शपड़े उठाए हैं और अपनी जूती शूती उठाई, ज्वेलरी वगैरह कुछ उठाई, जो चीज़ें याद आई उठा ली हैं। बाकी मैंने कहा देखी जाएगी। अभी खाला के घर जा रहे हैं, वहाँ जाके तैयार होंगी। मैं बहुत थकी हुई हूँ यार, सच में। सुबह वहाँ गई हूँ, फिर मैं वहाँ से वापस आई हूँ और अभी बस हो गई हिम्मत। अभी बस मैंने कुछ शूज़ और ज्वेलरी और मेकअप थोड़ा बहुत यूज़ किया। अपने कपड़े वगैरह उठा लिए। वो चेक करो, खलारा मैंने वैसे ही मार दिया सारा। वो ज्वेलरी वाला बॉक्स पड़ा ऐसे ही पड़ा रहने, अभी घर आकर रखेंगे। बाकी चीज़ें फिर मैंने पैक कर ली। इसमें है मेरा ड्रेस और इस्लामी वाला इन्वेलप भी था यार, वो कहाँ गया? ये रहा इस्लामी वाला इन्वेलप। अभी बस इस पर नाम शाम लिखना है, पैसे से मैंने डाल लिए हैं, इस पर नाम लिखते हैं अभी फ्रॉम की जगह। यार मेरे जहन से ही निकल गया था। चलो शुक्र, इस चक्कर में याद आया। यहाँ से पेन उठाओ, पेन। इसमें तो इंक ही नहीं है यार। ये रहा। अभी हम इस पर लिखते हैं फ्रॉम आयशा हमीद। सर्दी में तो लिखा भी नहीं जाता। चेक करो, हमने लिख तो लिया है बट मिटने के इम्कान बहुत ज़्यादा है। इस्लामी वाला काम शाम भी हो गया, बस मास्क से भी पहनते हैं और बस निकलने की करते हैं क्योंकि हम हो चुके हैं बहुत लेट। वही चार्जर रखना तो मैं भूली। क्या करती हो आयशा? मेरा मोबाइल चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ खाला के घर जाकर जल्दी चार्ज कर लेंगे। आज मैं खाला के घर जा रही तैयार होने। चेक करो मेरे काम। ये बस हमने एक ही शॉपिंग बैग कर लिया। मुझे एंड टाइम भी शुक्र याद आ गया कि मैंने बैग के नीचे तो टाइट्स ही नहीं रखी, तो मैंने वाइट टाइट्स। तो बस अभी चलते हैं। और ये लोग शॉप लगाना था, पाँव से बंद कर दिया ऐसे। जी सलाम, तो मैं पहुंच गई हूँ और बस अभी ये मैंने सारा सामान निकाला। कपड़े शपड़े इस्त्री करने वाले हैं, बस इधर रख दिए। बाकी चार्जर हाथ में मेरे, क्योंकि मैंने मोबाइल लगाना। चार्जर मोबाइल में ज़रा बराबर बैटरी नहीं है और अभी मैंने लाइट्स वगैरह एक ही ऑन की, इसलिए अजीब हो गई उसकी शक्ल आ रही। खैर फ़ोन को लगाते हैं चार्ज, अपनी कपड़े शपड़े इस्त्री करते हैं, फिर देना आपको अपना ड्रेस वगैरह दिखाते हैं। जी ये है मेरी मैक्सी, ये मेरा ड्रेस है। बहुत बुरी तरीके से दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई और जगह समझ नहीं है कि कहाँ रखूँ कहाँ नहीं। ये फुल हैवी मैक्सी है मेरी, साथ ही उसका दुपट्टा है। चेक करो यार, फुल लुक तैयार होने के बाद ही पता लगेगी इस तरह का दुपट्टा है। बाकी शूज़ वगैरह ज्वेलरी अभी पता नहीं किधर रखी है। खैर अभी इसको तैयार होने के लिए तैयारी शरी पकड़ते हैं फ़ौरन से, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं है। अभी बस मैं फेस वॉश करके आई हूँ। बस अभी मैक्सी चेंज करते हैं और मैं ड्रेस चेंज करते हैं और फ़ौरन से मेकअप शुरू करते हैं। बिल्कुल टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बिना टाइम वेस्ट किए बस फटाफट तैयार होते हैं। जी ये है मेरी फुल मैक्सी पहुँच। चेक करो। बाकी क्या बैकग्राउंड को करें इग्नोर। अभी बस बिना टाइम वेस्ट किए तैयारी शारी शुरू करते हैं। यार शक्ल बड़ी गंदी आ रही है, इसको इग्नोर इट। चीज़ कुछ हुए कि मेकअप शेकअप हो चुका है मेरा डन। ड्रेस मैंने चेंज कर लिया यार। असल में मैं उसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा तो मैंने उतार दिया बस। असल में उसका गला मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। मैंने कहा वहाँ पे बार बस मैं गला समेटती रहूँगी, तो इसलिए बस मैंने उतार दी। मैंने कभी घर जाकर ड्रेस चेंज करते टाइम बिल्कुल भी नहीं है। 6 बज गए हैं। मुझे बार मेरी फ्रेंड की कॉल आ रही है, कहाँ। अभी मैंने कुछ भी ज्वेलरी कुछ भी नहीं पहना। घर जाकर सब कुछ करना, बस ड्रेस चेंज करूँगी, उसके मुनासिब चीज़ें सामने पड़ी होंगी, बस पहन लूँगी। अब अल्लाह करे
सब कुछ टाइम पे मुझे मिल जाए क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई। सो जी उसके बाद मैं फ़ौरन से जल्दी जल्दी घर आई क्योंकि मैंने खाला के साथ आज जाना था अपनी दोस्त की शादी पे, अम्मी को लेकर जाना था, बट मेरी अम्मी की तबीयत कल भी ख़राब थी और आज भी ख़राब थी, तो वो कह रही थी मैं नहीं जा सकती, तो आप अपनी खाला को साथ दे जाओ और ख़ुद भी चली जाओ। तो बस फिर जल्दी जल्दी मैं घर आई, और घर आई तो मेरे बाबा आए हुए थे। बस जल्दी जल्दी फिर मैंने कपड़े निकाले जो मुझे समझ आई, शुक्र है ये सूट प्रेस पड़ा हुआ तो मैंने ये निकाल लिया था। मैं फुल लुक आप लोगों को वहाँ अपनी पहुँच कर दिखाऊंगी। सो बस जल्दी जल्दी से मैंने उसके साथ की ज्वेलरी मैचिंग निकाली और चूड़ियाँ वगैरह बहुत मुश्किल से ढूंढी और साथ शूज़ वगैरह निकाले। ये रही मेरी खाला जान, अभी बस खाला और मैं जा रहे हैं अपनी दोस्त की शादी पे। सो वहाँ पहुँचते हैं और आप लोगों को बाकी सारा व्यू शू दिखाते हैं और बाकी आप लोगों को दिखाते हैं अपनी दोस्त। यार कसम से तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते जाते और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ क्योंकि आज मेरी दोस्त की शादी है यार। बाय द वे मेकअप मैंने मैक्सी के साथ का किया था, सी ग्रीन, और जब मैंने ड्रेस रेड पहना बट उसके साथ मेकअप यार बहुत मज़े का लग रहा था। क्या ये चेक कर लो मेरे शूज़ में थोड़े थोड़े करके क्लिप्स दिखा रही कि मैंने क्या पहना। मैंने आज गरारा वेयर किया था, शॉर्ट कुर्ती और गरारा था। खैर हम उस बातें करते करते आप लोगों के साथ पहुंच चुके हैं मैरिज हॉल। तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा अंदर से भी विज़िट करवा देते हैं। यार इतना कमाल का स्टेज बना हुआ था, इतनी मज़े की थीम थी ना हॉल की। और मैं रिसेंटली इस मैरिज हॉल में लास्ट टाइम पता नहीं कब आई थी, बट मैं आई थी, बट उससे अब के टाइम बहुत ज़्यादा मज़े का। ये रही मैं यार, ये रही मेरी फुल लुक। मैं फुल लुक का क्लिप बनाना भूल चुकी थी और मैंने जस्ट एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखा दूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी कैसी नहीं। सो फाइनली बारात आ चुकी है, दूल्हा भाई आ चुके हैं। और हम सबसे पहले मैं एंटर हुई थी तो मैं सबसे पहले सहर से मिलने गई थी उसके ब्राइडल रूम में। तो देन उसने कहा था जैसे ही दूल्हा भाई आए जल्दी से पिक्चर बना कर लाना, मैंने सबसे पहले मैंने उनको देखना है। तो हम जल्दी से बस हॉल में आ गए थे पहले उसको मिलने के बाद फ़ौरन से जल्दी से पिक्चर बना के हम दोबारा शहर के पास आए। यार शहर के पास से मिलने के लिए आए ना, तो उसको देख के हमें रोना भी आ रहा था और हम बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थे, बट हम खुद पे कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि वो अगर रोती तो उसका मेकअप वगैरह ख़राब हो जाना। तो हम बहुत कोशिश करें। मैं ज़ैनब को भी चुप करा रही थी, हम बाकी फ्रेंड्स भी साथ इकट्ठे थे ना, तो मैं ज़ैनब को भी बार बार कह रही थी ज़ैनब प्लीज़ कंट्रोल करो। अभी भी मैं यहाँ पे भी जो मैंने क्लिप्स बनाए ना वो बोल रही थी साथ साथ। बस मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा व्लॉग पे, एक्चुअली पीछे बैकग्राउंड पे म्यूज़िक वगैरह चल रहा था जिसकी वजह से मेरे व्लॉग के ऊपर कॉपीराइट आ जाता है। उसके बाद फिर बस निकाह का टाइम हो जाता है और शहर को ब्राइडल रूम से लेकर आया जाता है, उसकी एंट्री होती है। देन उसके बाद अब यहाँ पे उसका निकाह हो रहा था और यार इस टाइम लिटरली मेरी आंखों में से आंसू आना स्टार्ट हो चुके थे जब बस शहर ने कबूल है बोला था। क्योंकि एक लड़की के लिए सबसे हार्डेस्ट मोमेंट वो होते हैं जब एक लड़की 3 दफ़ा कबूल बोलती है और एक उसका रुखसती का टाइम होता है। यार लिटरली मैं कभी भी निकाह के टाइम में और कभी भी इस तरह नहीं खड़ी हुई, बट मैं आज पहली दफ़ा अपनी दोस्त के पीछे खड़ी थी और उसका निकाह हो रहा था। और मुझे क्या मेरी बाकी जो दोस्तें थी हम तीनों इतनी इमोशनल थी, इवन कि उसकी पूरी फैमिली इतनी इमोशनल थी। खैर उसके बाद निकाह उसका हो गया था। देन वो दोबारा से ब्राइडल रूम में वापस चली गई थी। उसके बाद बस फिर वेट कर रहे थे उसकी एंट्री का। सो फाइनली उसकी एंट्री का टाइम आ चुका है और यहाँ पर मैंने कैमरा ऑन कर लिया था। मैंने कहा A to Z क्लिप्स रिकॉर्ड्स करने हैं। बस फिर मैंने भी अपनी लोकेशन सेट की और कैमरा ऑन किया और मैंने क्लिप्स बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उसने अपने भाइयों के साथ एक्चुअली उसकी एंट्री हुई थी और क्या कमाल की एंट्री हुई यार। मुझे यकीन करें मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से वॉइस ओवर हटा दूँ और मैं जो बैकग्राउंड का म्यूज़िक है वो चला दूँ। इतनी मज़े के सॉन्ग्स लगे हुए थे ना और इतने मज़े के म्यूज़िक थे, बट अफसोस मेरे व्लॉग के ऊपर कॉपीराइट आ जाता है। खैर बस बातें करते करते खाना शाना खुलने वाला था। शफीक अहमद ने रोटी खोल देनी थी तो जल्दी जल्दी बस हम चेयर वगैरह पे बैठ चुके क्योंकि कल मेहंदी थी और हम मेहंदी में खड़े रहे थे ज़ैनब और मैं और महक, क्योंकि हमें ब्राइडल रूम में जाके खाना खाना पड़ा था। सो इसलिए हम सबसे पहले बैठ गए थे। दैन चेयर्स वगैरह लगे। उसके बाद खाना शाना खुल चुका था और हम तीनों ने फ्रेंड मिल के खाना शाना खाया, खूब सारी बातें की, खूब सारा इन्जॉयमेंट किया। हमने फिर जल्दी जल्दी उठ के पिक्चर्स वगैरह क्लिक की क्योंकि रुखसती का टाइम होने वाला था और हमने कहा यार आज पिक्चर्स क्लिक करनी है, आज उसकी सारी मेमोरीज रिकॉर्ड कर लेनी है। फिर पता नहीं शहर से कब मुलाकात हो कब नहीं। खैर फाइनली उसकी रुखसती हो चुकी थी और बस यार वो कराची चली गई है और हम इतना ज़्यादा उदास हो गए थे। ज़ैनब लिटरली रोने लग गई थी और मेरी खुद आंखों में आंसू थे। बस दिल से उसके लिए ढेर सारी दुआएं, हमेशा खुश रहे वो और आबाद रहे। चलते हैं अभी घर। तो भाई साहब अभी की सीन्स कुछ हुए हैं कि बारात से आ चुके हैं हम वापस और फाइनली शहर की हो चुकी है रुखसती। शहर चली गई जी कराची और शादी हो चुकी है ख़त्म। अभी घर पहुँचे हैं। अभी तो नहीं घर पहुँचे, घर आए हुए तकरीबन मुझे 1 घंटा हो गया। मुझे याद है कि मेरा व्लॉग चल रहा था। असल में मैं इतना बिज़ी हूँ ना, इतना ही बिज़ी हूँ कि मेरे कल से हैं फ़ाइनल के एग्ज़ाम्स। कल मेरा पहला फ़ाइनल का पेपर है और मैं शहर की शादी में मसरूफ़ थी। खैर अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज उसकी रुखसती और निकाह हो गया। बाकी ढेरों दुआएं उसके लिए, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, आमीन सुमा आमीन। अभी बस घर पहुंचे हैं और मैंने लैपटॉप ऑन किया है। ये चेक करो, सुबह मेरा पेपर है पहला और ऊपर से है भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो भी थ्योरी। कुछ आता पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मेरा स्टार्ट कहाँ से होना और एंड कहाँ से होना है। अभी इतनी मैं थक गई हूँ ना। अभी इस टाइम हो रहा है, ये देखो है
12:27 और मेरी थक के हालत बुरी भी पड़ी है। घर पहुंची हूँ, तस्वीरें सेंड कर दो, ये कर दो वो कर दो, सबको तस्वीरें सेंड करके मैं अभी फ्री हुई हूँ। ओह अल्लाह जी, मैं खाला के साथ गई थी, अभी बस घर पहुँचे, फेस वॉश वगैरह किए, चेंज किया, चीज़ें वगैरह समेटी हैं और यार मेरे फेस पे दाने निकल रहे हैं, पता नहीं क्या है। ये चेक करो, टाइम टेबल भी आ चुका है। सुबह 10:30 में मेरा पेपर, 12 बजे तक यहाँ पे कोई होगा मेरी क्लास। न्याम न्याम न्याम, ये रूम नंबर 20 में मेरा सुबह पेपर है। डेट शीट भी आ गई है भाई साहब, अब पकड़ते हैं तैयारी। जब तक डेट शीट ना आ जाए, डेट शीट तो खैर बड़ी देर पहले की आई हुई। डेट शीट आए हुए को तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए। और मैंने पढ़ना वाला कब स्टार्ट किया, अभी जब रूम नंबर सुबह का बताया उन्होंने कितना बजे पेपर है। असल में मसरूफ़ थी ना, मसला सिर्फ ये है, वरना पढ़ मैंने पहले भी लेना था। अभी बस ये जो फाइनल का सिलेबस है ना, सारा मसला सारा ये है कि फ़ाइनल के जो सारा सिलेबस है ना, उस पूरे जितना भी मिस ने पढ़ाया ना, मैं उस सारे सिलेबस में शादियों पे गांव में मसरूफ़ थी और मुझे कुछ भी नहीं आता, इतना सा भी नहीं आता। और फेल होने के इम्कान ज़्यादा हैं, पास होने के इम्कान कम हैं। सो बस मैंने कहा यार व्लॉग बना रहे थे तो व्लॉग को क्यों ना पूरा किया जाए। अभी बस लैपटॉप खोल लिया है, स्लाइड्स खोलते हैं, चैप्टर ढूंढते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। यही काम है, उसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। अभी ना रोने का टाइम है, ना टेंशन लेने का टाइम है, ना ही कुछ और करने का टाइम है। बस पढ़ने का टाइम है, सो भी पढ़ लेते हैं। जितनी देर मैं जाग रही हूँ उतनी देर मैं पढ़ूंगी, जितनी देर में मेरी बस होगी फिर बस सोने की करूँगी। तो मैंने कहा यार शुक्र है, खाना खाया तो टिकारा पा रहे हैं। खैर अभी बस पढ़ाई का नाम लिया ना, नींद आने लग गया। खैर अभी नींद नहीं आ रही, अभी थोड़ा सा पढ़ते शढ़ते, फिर जैसे ही नींद आएगी फ़ौरन से सो जाएंगे। फिर अलार्म लगा लेंगे फजर का, फजर के टाइम उठ जाएंगे, फिर पढ़ने लग जाएंगे। फिर बस लेट्स सी, बाकी दुआ करें, अल्लाह करे मेरा पेपर अच्छा हो। मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरे सारे फाइनल्स के पेपर अच्छे हों और तैयारी हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। यार अभी के ना रात के बज रहे हैं 1 और मुझे सर्दी लग रही है और साथ में मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही है। थकावट पहले ही थी बट अभी हिम्मत जवाब देगी। मैंने पढ़ा भी एक लफ्ज़ नहीं है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझसे तैयारी नहीं हो रही। मेरा इस टाइम दिमाग पूरा का पूरा मौज हुआ पड़ा है। खैर यार सोते हैं और सुबह 4 बजे उठेंगे, मतलब 3 घंटे बाद, और तसल्ली से आराम सुकून से पढ़ेंगे क्योंकि पेपर हमारा 10:40 पे आई थिंक सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, तब की तब देखेंगे। अभी मुझसे ज़रा बराबर नहीं पड़ा जा रहा और फजूल में मैं जाग रही हूँ। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।